एक्टिव लाइव से। और इस वक्त मैं हूँ वासुदेव घाट कश्मीरी गेट के पास, जहाँ पे छठ पूजा की तैयारी चल रही है। और साथ ही आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन छठ पूजा के शाम के दिन जो है यहाँ पे होने वाला है, जिसके कारण आप देखिए कि तैयारियां जो है जोरों शोरों पे चल रही है। और यहाँ पे काफ़ी जो है मतलब कि हर चीज़ का व्यवस्था का यहाँ पे ध्यान में रखा जा रहा है यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो छठ जो यहाँ पे जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे और जो छठ व्रती जो यहाँ पे आएंगे, तो उनके लिए ये छठ का देखिए जो किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। हालांकि पीछे मैं अब आपको बताऊं, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करना, एक बार दिखाइए इनको इन लोगों को कि किस प्रकार से जो है यमुना की सफाई किस प्रकार से की जा रही है। पीछे ही आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के नेता जो है यहाँ पे ये दिखा रहे थे कि किस प्रकार से जो है झाग यमुना के अंदर है। अभी भी यमुना जो है सफाई नहीं हुई है, लेकिन वो किया गया है। पीछे यहाँ पे घेराव किया गया है, जो एक जो यहाँ पे जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। और साथ ही जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आएंगे तो उस समय भी किसी भी तरह का कोई जो है चूक यहाँ पे नहीं रहे। मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है यहाँ पे यमुना आरती के लिए जो है माननीय उपराज्यपाल साहब के द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया था। और उसी समय से हो गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यमुना के तट पे जो है छठ मनाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त देखिए कि यहाँ पे जो छठ करने के लिए जो आएंगे लोग, ये लोग यहाँ से हैं जो कि यहाँ पे छठ श्रद्धालु हैं, जो कि छठ यहीं पे मनाएंगे। तो यहाँ पे क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिल शाह है। अनिल जी, अभी जो है यहाँ पे छठ की व्यवस्थाएं जो है की जा रही है। ये व्यवस्था जो है ये अपना साफ सफाई कम से कम 5-6 रोज से हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और पता चला है, हम कल भी आए थे, परसों भी आए थे और आज भी आए हैं, तो हम लोगों का रजिस्टर्ड घाट है यहाँ पर, जो 30-35 साल से यमुना इसी पे चनकीराम अखाड़ा के आगे लगा करता था। तो अब ये वासुदेव घाट आ गया है, तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा सख्ताई है। और इसके अंदर जो रजिस्टर पाँच जो घाट हैं, तो वो 5 घाटों का जो समिति है, उन समितियों का ही अलॉटमेंट यहाँ पर दिए हैं, ज़्यादा क्राउड भी ना हो और सिचुएशन संभाली जाए अच्छे से। तो इस करके यहाँ पे घेराबंदी अभी जो पिछले साल जो यहाँ पे जैसे कि गली मोहल्ले में और जो है जो व्यवस्थाएं चल रही थी, तो इस बार जैसे उस सबसे मतलब कि सारा हट करके यमुना के तट पे जो है ये इस बार जो छठ पूजा हो रहा है, उससे लेकर के जो है मतलब अगर ये सोचा जाए कि मतलब जो यमुना के तट पे आप लोग छठ पूजा कर रहे हैं, तो इससे कितनी प्रसन्नता है? जी, प्रसन्नता इससे तो बहुत है, बहुत उल्लास है लोगों में। इस बार सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी आई हैं, जीतते ही उन्होंने वादा किया था कि सबसे पहले तो यमुना की सफाई और पूर्वांचल भाइयों का जो गली कुची में छतों पे जो छठ मनाते हैं। मैं आपको एक बार बाल्टी में, गड्ढे में, गली में, मोहल्ला में सिमट दिया था और कहीं ना कहीं लोग जो है एकजुटता का परिचय नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं छोटी टुकड़ियों में बट जाते थे। आज फिर से वो मौका आया है जिसमें पूर्वांचली जो है अपनी जो है एक ताकत और पूर्वांचली जो है अपनी एकता को जो है दुनिया के पटल पे जो प्रदर्शित करेंगे। जी, तो मैं यही कहूँगा कि जी गुप्ता जी, वो रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पूर्वांचल समाज के लिए सोचने के लिए। और यमुना की लगभग 3 महीने से सफाई कंटिन्यू चल रही है, जैसा कि आप लोग दिखाते भी हैं और देख भी रहे हैं, पब्लिक जनता देख रही है। तो सफाई को लेकर के और उन्होंने ठान लिया था कि दिल्ली में जीते ही पूर्वांचल भाइयों को जो छठ घाट इस बार सब यमुना के तट पर ही बना के देंगी, जिस तरीके से कार्य चल रहा है। अभी आप बुराड़ी से रहने वाले, बुराड़ी संत नगर के रहने वाले हो आप, तो जैसे बुराड़ी के विधायक संजीव झा जी जो है पिछले 2 दिन पहले कहीं पे जा करके उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने जो है लोगों को बताने का प्रयास किया कि यमुना अभी भी गंदी है और उसमें अभी भी झाग है। तो उस पे कुछ आप लोग कहोगे कुछ? जी, तो ऐसा है जी, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है। आपके सामने ठीक मशीन चलती हुई नजर आ रही है, आप तो देख ही रहे हैं। नहीं, एक आम पब्लिक के उस नाते से मैं आपसे पूछ रहा हूं। कोई झाग नहीं है सर, कोई गंदी नहीं है हिसाब किताब। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यमुना साफ है। तो क्या संजीव झा जी विपक्ष के रोल का अदा कर रहे हैं? जी, जो उनका प्रोटोकॉल है वो तो फॉलो करेंगे, वो विधायक है।
आम आदमी पार्टी से, तो उनका जो प्रोटोकॉल है वो तो बोलेंगे ही। वैसे आप जो हमें नहीं लगता है कि गंदा है जो वो बोल रहे हैं, वो हो सकता है पॉलिटिक्स के दबाव में जैसे भी अपना करते हो, हमें राजनीति से तो मतलब नहीं है। बट मैं आम जनता के हिसाब से, हम आप देख पा रहे हैं पानी चल रहा है और ऐसे मशीनें पता नहीं कितनी ही चल रही है जमुना में, और 1-1.5 महीने से सफाई चल रही है, तो जहाँ कुछ इशू नहीं है और पानी ओके है सर, जो हम देख पाए हैं यहाँ पर। पानी ओके है जी। कोई एक बार क्या नाम है, इधर आइए एक बार आइए, क्या नाम है आपका? बच्चा लाल। बच्चा लाल जी, यहाँ पे जो आप लोग जो बिहार से आए हैं, यहाँ पे छठ पूजा कर रहे हैं, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता जी की सरकार जो कर रही है व्यवस्था छठ के लिए, उससे कैसा लग रहा है आपको? जो 35 साल हो गए दिल्ली में, जो न कभी हुआ है वो इस साल में हो रहा है। वो इस साल हो रहा है जी, बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया। 30 साल तक हम लोग मंदिर के पास थे, उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, छत पर किए, गली में किए, प्लाट में किए, कहीं गुजारा किए, उसके बाद में जो न कभी हुआ है वो इस साल में हो रहा है। वो इस बार में हो रहा है। तो आप क्योंकि बिहार से जो हैं और बिहार में जो है आगामी विधानसभा के चुनाव भी जो है नॉमिनेशन वगैरह पार्टियों ने का हो गया है और सिर्फ वोट गिराना रह गया है, तो क्या लग रहा है कि जो यहाँ जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दे रही है पूर्वांचलियों को, क्या लगता है कि वहाँ पे इसका असर पड़ेगा? जी, असर तो बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ा। हाँ, सरकार बनी पड़ी है बिहार में बीजेपी की सरकार। हाँ जी, एकदम रेडी है। विरोधी सब भाड़ में जाए हम। कुछ भी नहीं क्यों न किएंगे, बीजेपी सरकार बनेगी अब बिहार में। हाँ, और योगी महाराज प्रधानमंत्री बनने वाले ही बता देता हूँ। योगी महाराज प्रधानमंत्री बनने वाले हैं भी बता देता हूँ हम। हाँ, विरोधी चले जाए कुछ साल के लिए हम। आप बहुत लूटे खाए देश को। हाँ, लेकिन प्रदेश में पड़े नहीं, सब गाँव में रहते बड़े भाई। अच्छा, हाँ, ये विरोधी का देन है जो यूपी बिहार वाले ठोकर खा रहे हैं। नहीं, हम गाँव में रहते, कंपनी रहता। क्या बात है, आप गौर से सुनिए कि आप, अच्छा वैसे आप दिल्ली कब आए थे? हम दिल्ली 22 साल हो गए आए हुए हैं। 22 साल हो गया? हाँ जी, अभी भी किराए पे रहता हूँ। हाँ जी। तो यहाँ पे लेकिन जो है वहाँ पे जो मतलब कि कहीं ना कहीं जो आरजेडी के जो है वहाँ पे जो युवराज हैं, उनका क्या चले गए, तो उनका वही फेल है। सरकार क्या चलाएंगे फिर बताओ हमें। हाँ, जो खुद नहीं पढ़ पाए दूसरों को क्या पढ़ाएंगे? पेन बांटने से सरकार बनता है क्या? हाँ। क्या नाम है भाई आपका? सुरेश गुप्ता नाम है मेरा। सुरेश गुप्ता जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो आवाजें उठती रही है कि जो नौवीं फेल है वो क्या सरकार चला पाएंगे? अरे नहीं चला पाएंगे भाई। हाँ, ये योगी मोदी जैसे है जो देश चल रहा, राज चल रहा है और इनको जरूरी भी है। हाँ जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है